गाजियाबाद में 2027 चुनाव की तैयारियां तेज। आजाद समाज पार्टी ने संगठन मजबूत करने का अभियान शुरू किया। 2027 में आजाद समाज पार्टी की बनेगी सरकार। पुष्पेंद्र सिंह 25,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य। सदर विधानसभा सीट जीतने का भी किया दावा गाजियाबाद। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में आजाद समाज पार्टी ने भी संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने का दावा किया है। आजाद समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रदेश में मजबूत प्रदर्शन करेगी और आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी। पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। इसके लिए बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि वह 25,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेंगे। उन्होंने गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट को लेकर भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि आजाद समाज पार्टी इस बार सदर सीट पर जीत दर्ज करेगी। पुष्पेंद्र सिंह के मुताबिक पार्टी जनता के बीच जाकर उसके मुद्दों को उठाएगी और संगठन को मजबूत करने के साथ साथ युवाओं तथा वंचित वर्गों को पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। हालांकि 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है और चुनावी तस्वीर समय के साथ बदलेगी, लेकिन राजनीतिक दलों की शुरुआती तैयारियों और नेताओं के दावों से साफ है कि गाजियाबाद में चुनावी गतिविधियां धीरे धीरे तेज होने लगी हैं। अब देखना होगा कि 25,000 सदस्य बनाने और सदर विधानसभा सीट जीतने का दावा आजाद समाज पार्टी जमीनी स्तर पर कितना मजबूत कर पाती है। 2027 विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही है। आजाद समाज पार्टी भी चुनाव की तैयारी में लगी। तो पार्टी के क्या मेन मुद्दे रहेंगे, क्या अहम मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मैं पुष्पेंद्र सिंह आजाद समाज पार्टी से पूर्व जिलाध्यक्ष, 2 बार का जिलाध्यक्ष हूँ और 1 बार मेरठ मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ और फिलहाल इस टाइम मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और अभी भाई ने आदेश किया था कि पीछे लखनऊ में जाकर के सभी लोग जो भी प्रत्याशी होंगे वो अपना अपना इंटरव्यू देंगे। तो हम लोग भी वहाँ पहुँचे। मैं सुबह जा करके सुबह 11 बजे पहुँचने के बाद में हमारा रात को 1 बजे नंबर आया। जितनी लंबी लाइन थी उसमें कि प्रत्याशी बहुत थे, तो इसलिए हमारा जो वो मिला हमें 1 बजे रात को टाइम मिला। उसमें हम गए और जाने के बाद में हमने अपना इंटरव्यू दे करके वहाँ दिया। और फिर भाई ने कहा कि भाई वहाँ का तैयारी करें, तो तैयारी कर रहे हैं। जो भाई के कार्य हैं हम उन्हें बता रहे हैं। जैसे कि अभी सत्ता परिवर्तन रैली जो चली थी तो उसमें भाई ने 33 पॉइंट बनाए हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चों को है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए हम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। शिक्षा जो है एक अहम मुद्दा रहने वाला। हाँ, एक शिक्षा अहम मुद्दा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए अहम रहेगा कि हम उसे एक अच्छी सी स्वास्थ्य प्रणाली बनाएंगे, जिसमें कि अब जो लोगों को इलाज के दौरान लोग मर जाते हैं उन्हें बचाने के लिए हम एक अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था कराएंगे। उसके आगे उत्तर प्रदेश में जो जैसे कि आंगनवाड़ी वगैरह हैं, इन्हों को जो हम सब कुछ सरकारी कराएंगे उसमें। और जैसे कि पुलिस है, पुलिस के लिए भी भाई ने बोला है कि जो अब 24 घंटे की नौकरी करते हैं उन्हें 8 घंटे की नौकरी कराएंगे। 8 घंटे में 1 हफ्ते में एक छुट्टी भी देंगे और जो बॉर्डर का जो प्रणाली है उसे भी हम खत्म कराएंगे। काफी हमारे इसमें 33 मुद्दे हैं। और आप गाजियाबाद से पूर्व जिलाध्यक्ष हैं जी, तो गाजियाबाद में आपको क्या लगता है कि सबसे मुद्दा क्या होगा जिससे लेकर आप जाएंगे? देखिए, अभी हमने पीछे उपचुनाव लड़ा है, उसमें हमारे सतपाल चौधरी हमारे उसमें प्रत्याशी रहे हैं। उसमें हमने घर घर जाकर के अलग जगाया है। हमने अपना पूरा प्रचार हर घर में पहुंचा दिया। वोट बैंक हमारा बेशक कम रहा, उसमें अभी स्थिति ऐसी नहीं थी, पर जो भी था उसमें ठीक है। पर हमने उसमें बहुत मेहनत करी है। करीब लगभग मैं मेरठ मंडल उपाध्यक्ष पर कार्य कर रहा था, उस टाइम हमने लगभग जो है 800-900 मैंने सीट वो स्टेपनी कवर मैंने खुद ने लगाए हैं, जो कि मैं प्रतिदिन सुबह उठ करके 100-200 रोज लगाता था। तो हमने घर घर कार्य किया, सब में गए हैं। और दूसरी बात ये कि मैं 90 से गाजियाबाद में हूँ और मैं 90 से अपनी सेवा कर रहा हूँ पूरे गाजियाबाद
जिले में मुझे जब कमान दिया तो मैं जिले में जागरूकता फैलाई है और आजाद समाज पार्टी का झंडा लहराने का काम किया है। और अब भी मैं जो मेरी गाजियाबाद सदर सीट है उसमें अभी लोग कहते हैं कि बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी गढ़, पर हम कभी ऐसे उससे डरते नहीं है। हम मजबूती, जहाँ अच्छी मजबूती होती है वहीं लड़ना पसंद करते हैं। मैं पीछे भी एक जिला पंचायत लड़ा, जब भी ओबीसी जनरल सीट पर लड़ा हूँ, 2 प्रधानी लड़ा चुका हूँ मैं, वो भी जनरल सीट पर लड़ा हूँ मैं। और अब भी अगर मैंने मुद्दा सीट ली है तो वो भी जनरल ले ली है। जनरल में राजा सदर सीट पर मुझे हर मोहल्ले में लोग जानते हैं और हमने बूथ कमेटी पे और हमने पूरा काम किया। पीछे सतपाल चौधरी के इलेक्शन में हमने काम किया और अब भी हम काम कर रहे हैं। और आदेश हुआ है जो माननीय काशीराम साहब का पीछे भाई उन्होंने बनाया था कि भाई जो लोग 25,000 वोट सदस्य ग्रहण कराएंगे सदस्यता उन्हें को टिकट दिया जाएगा। तो भाई ने भी वही माननीय काशीराम साहब का वो चालू किया है कि हमें जो विधायक प्रत्याशी 25,000 वोटों सदस्य बनाएगा तो उसी को टिकट दिया जाएगा। उस पर हम पूरा फोकस डाल रहे हैं। टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू की हुई है। अभी टिकट वितरण के अभी मैं खुद को दौड़ में ही हूँ, प्रत्याशी की दौड़ में हूँ। अभी मेरा कोई फाइनल है, बाकी हमारे एक लिस्ट आ गई जिसमें कि हमारे 25-30 कैंडिडेट हमारे घोषित कर दिए भाई ने। और अब अगर अगली सीट आएगी, हो सकता है कि अगली जो लिस्ट आएगी उसमें हो सकता है कि हमें वो घोषित हो जाए, या अगर कोई अन्य भी हमारे सामने खड़ा हुआ तो हम उनके साथ काम करेंगे। पार्टी का जो आदेश होगा वो काम करेंगे। और जो भाई ने अपने कार्य किए हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल का देखेंगे तो जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया है, जो भाई 2-2 बजे उसमें जंतर मंतर में पहुंचे हैं। और भाई जब लट पड़ रहा था उन पर मारा पीटा जा रहा था बच्चों को, जब भाई संसद से निकल के भवनों के बीच में आए हैं। और जब और भी कुछ नहीं हुआ तो फिर भाई संसद में ही बाबा साहब की मूर्ति के स्टेचू के नीचे एक अनशन पर बैठ गए थे। और फिर भाई ने आदेश किया है कि भाई हर जिले में जाकर के आप राष्ट्रपति को ज्ञापन दें। तो जब हमने राष्ट्रपति ज्ञापन दिया उसके 4 घंटे बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसकी भी हमारी बड़ी जीत है। अभी मेरठ में हुआ है शिवा जो वो है टोल प्लाजा, उस पर हम पूरी गर्मी में भाई के आदेश पर वहीं रोड पर बैठ गए। जब तक भाई को उन्होंने ललिता गौतम को परिवार से नहीं मिलवाया, जब तक हम लोग वहीं डटे रहे। और जो भाई का आदेश होता है हम उसको पूरा फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई के आदेश का कोई वो होता है। जब भाई ने कहता है कि दोपहर में बैठा तो दोपहर में हम लोग वहीं गर्म सड़क पर बैठे रहे हैं। हम भाई के आदेश का पूरा पालन करते हैं। और भाई ने पीछे भी जुनैद और नासिर की हत्या हुई थी, उसमें भी हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। हर जिले में 75 जिलों में हमने दिया था। और जितेंद्र मेघवाल के लिए भी भाई ने जो भी जहाँ जैसा होता भाई जाते हैं, हम उनके भाई के उस पर हम इलेक्शन आगे जीतेंगे और भाई के उस पर इलेक्शन जीता जाएगा। अब नजरें 2028 पर हैं। सवाल है, क्या आजाद समाज पार्टी अपने दावों को जमीन पर उतार पाएगी?